Hello, good morning students. Today we discuss about the success of Indian economic planning. लास्ट टाइम पे हमने डिस्कस किया था इसके लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव और फीचर्स हमने लास्ट टाइम इसकी डिस्कस की थी. आज हम डिस्कस करेंगे इसकी सक्सेस कि हमने जो 1951 में इकोनॉमिक प्लानिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था, तो आज लगभग 70 ईयर हमने प्लस कर लिए हैं. तो 70 ईयर स्पेंड करने के बाद हमारी क्या सक्सेस रही वो आज हम डिस्कस करेंगे. लेट कम टू द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग, दैट इज इंक्रीज इन नेशनल इनकम. हाउ वी से द नेशनल इनकम ऑफ आवर कंट्री इंक्रीजेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्लानिंग पीरियड? Because when we compare the record or data of national income at the time of independence to the current time, we can say at the time of independence it was 0.5%, means near about zero. The growth of national income at the time of independence means 1947, when India got independence, it was just 0.5%. But now, during the planning period 1951 to 2020, तो हमने क्या देखा कि जो नेशनल इनकम एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 0.4% थी, वो ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड इंक्रीज होकर 5 to 6% हो गई. इसका मतलब 10 to 12 मल्टीपल इंक्रीज हो गई है नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट. दैट इज अ गुड अचीवमेंट ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड. और अगर हम वैसे देखें, प्लानिंग वाइज देखें, तो हमने एक हाईएस्ट टच को भी लिया है 7.6% ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान. कि जो हमारा 10th 5-year प्लान था उसमें हमने हाईएस्ट टच को लिया है. 7.6% की ग्रोथ रेट हमने अचीव की है इन द 10th प्लान. That show the success story of Indian economic planning during independence, during the planning after 1947. Now, increase in per capita income. Obviously, when the national income increase, per capita income will also rise. How we estimate per capita income? क्योंकि ये सब समझने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि per capita income और उसकी growth rate हम कैसे estimate करते हैं. If we want to estimate per capita income, total national income divided by total population. This is per capita income. If we want to estimate the growth rate of per capita income, growth of national income minus growth of population. हम इस तरीके से हम पर कैपिटा इनकम को एस्टिमेट कर सकते हैं. हालांकि ड्यूरिंग द टाइम पीरियड 1947 to 2020 द पॉपुलेशन वाज ग्रोइंग और पॉपुलेशन इज ग्रोइंग वेरी फास्ट. बिसाइड इट द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम एक्सीडेड फ्रॉम द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. दैट्स व्हाई आवर पर कैपिटा इनकम इज आल्सो राइजिंग. इफ वी फाइंड एवरेज ग्रोथ ऑफ national income is 5 to 6% and the average growth of population is 2%, means the 4% is the growth rate of per capita income. यानी 1947 से लेकर 2020 तक हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ अगर हम 2% लेकर चलते हैं, तो नेशनल इनकम की ग्रोथ रेट के अकॉर्डिंग हमारा जो पर कैपिटा इनकम की ग्रोथ रेट है वो 4% रहेगा या 4% है. तो ये भी एक अच्छा अचीवमेंट है, क्योंकि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तब उस समय पर कैपिटा इनकम नियर अबाउट 0 थी. तो 0 से हम 4% तक पहुंच गए. गुड अचीवमेंट. नाउ कम टू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट लेवल ऑफ द कंट्री. ड्यूरिंग द प्लानिंग पीरियड द सेविंग कैपेसिटी of the public rising. As we compare the data from 1947 to the current, at the time of 1947
द सेविंग नेचर ऑफ द पब्लिक ऑफ इंडिया was 9.5% ऑफ फ्रॉम टोटल इनकम, कि जितनी भी हमारी इनकम होती थी उसका एवरेज हम 9.5% सेव करते थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, बट नाउ इट इज अबाउट 30%, कि आज ये लगभग 30% है। इसका मतलब 1/3 पार्ट हम अपनी इनकम का आज हम सेव कर सकते हैं। दैट इज मीन आवर सेविंग कैपेसिटी हैज राइजन। नाउ इन्वेस्टमेंट at the time of independence, what was the investment nature or what was the investment capacity of our country's people? That was 9.2%, but now it is 32%. इसका मतलब जितना भी हमने सेव किया है उसका 1/3 हम प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट भी दो प्रकार का होता है, एक होता है प्रोडक्टिव, एक होता है नॉन प्रोडक्टिव। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज किया है तो उसको बोलेंगे नॉन प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट, लेकिन अगर आपने प्रोडक्शन में इन्वेस्टमेंट किया है, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट किया है, तो उसको बोलते हैं प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट। तो प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट की जो ग्रोथ है वो आज जो हमारी कैपेसिटी है, हम टोटल सेविंग का 32% हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दैट इज अ गुड अचीवमेंट इफ यू कंपेयर 9% टू 32%, यानी नियर अबाउट 4 मल्टीपल। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इन एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर तो अपनी खुद की स्टोरी खुद ही बयान कर देगा कि एग्रीकल्चर का इंप्रूवमेंट क्या है। बहुत सारे चेंजेस फ्रॉम 1947 टू टिल टुडे, बहुत सारे चेंजेस हुए हैं जिनको हम क्राइटेरिया में डिफाइन करते हैं, जैसे इंस्टीट्यूशन चेंजेस है और टेक्निकल चेंजेस है। इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जैसे जमींदारी प्रथा समाप्त हो गई और लैंड सीलिंग, जो हमारे जो खेत है वो छोटे छोटे और बिखरे हुए खेत थे वो सिंक करके उनको कंबाइन करके बड़ा खेत बना के जो है किसानों को दिया जा रहा है, जिसको कंसोलिडेशन ऑफ फार्म होल्डिंग बोलते हैं। रेंट फिक्सेशन, रेंट की लेवल फिक्स कर दिया गया है। इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप कर दी गई है। आप जानते हैं कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय केवल 17% एरिया ऐसा था जिस पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल थी, और बेसिकली इसको हम 7% मानते हैं क्योंकि जो डेवलपमेंट हुआ था वो 7% का ही हुआ था, बाकी सब नेचुरल था। आज लगभग 45 से 50% जो हमारा कल्टीवेटेड एरिया है वो इरिगेटेड है थ्रू कैनल सिस्टम, कि आज हमने इतनी कैनल सिस्टम डेवलप कर लिए कि आज हमारा जो एग्रीकल्चर जो बिजनेस है, इट इज नॉट अनसर्टेन बिजनेस, इट इज नॉट डिपेंड ऑन रेनफॉल। अब ये रेनफॉल पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि इरिगेशन फैसिलिटीज हमने काफी डेवलप कर लिए। ठीक है ये अभी भी कम है क्योंकि हम 50% मान रहे हैं, 50% एरिया आज भी हमारा रेनफॉल पर डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी ये काफी बड़ी अचीवमेंट है कि हमने 50% हमारा जो कल्टीवेटेड एरिया है उसको हमने इरिगेटेड कर लिया है, यानी इरिगेशन फैसिलिटीज हमने डेवलप कर ली है। तो इस प्रकार से बहुत सारे चेंजेस हुए। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का यूज होने लगा है, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज होने लगे, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर यूज होने लगे। इससे हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है वो काफी इंक्रीज हो गई है। जो फूड ग्रेन हम फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट कर रहे थे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर सम टाइम ऑफ द इंडिपेंडेंस, now we are capable to export to the rest of world. That changed the scenario of agricultural production in our country. Growth and diversification of industry, कि देखिए हमारा जो इंडस्ट्री है, जैसे हम जानते हैं कि जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुआ तो उस समय कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में थी। अगर हम हैवी इंडस्ट्री के नाम पर लेकर चले तो हैवी इंडस्ट्री हमारी कंट्री में बहुत कम इंडस्ट्री थी, केवल सीमेंट, कुछ उद्योग, कुछ इंडस्ट्रीज थी, कुछ टाटा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री थी और पेपर इंडस्ट्रीज थी। इसके अलावा और कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं थी। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नहीं थी। कुछ कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्री थी, शुगर इंडस्ट्री लाइक क्लॉथ इंडस्ट्री। इसके अलावा इंडस्ट्री हमारी कंट्री में नहीं थी। लेकिन आज अगर हम ग्रोथ रेट को समझें तो इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट एवरेज 70 साल की एवरेज है, 7% की ग्रोथ रेट हमने अचीव की है। दैट इज द गुड अचीवमेंट ऑफ इंडस्ट्री। एंड नॉट ओनली द ग्रोथ रेट वी अचीव हायर, बट ऑल्सो वी हैव सक्सेस टू डाइवर्सिफाई आवर इंडस्ट्री। इसका मतलब आज हम केवल कुछ ही गुड्स का प्रोडक्शन नहीं कर रहे, बल्कि हम बहुत सारी गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं।
That is main diversification. Now, improvement in economic infrastructure. कि आज हमारी कंट्री का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इंप्रूव कर दिया. एग्जांपल के तौर पर हमने इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन लिया है. एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इट वाज 2300 मेगावाट कैपेसिटी. नाउ इट इज 3,56,818 कैपेसिटी वी हैव एट दिस टाइम. This is a greater improvement in the economic infrastructure, road construction, railway development. बहुत सारे ऐसे सोर्स है जहां पर बहुत ज्यादा हमने इंप्रूवमेंट किया है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, तो हम कह सकते हैं कि हम सक्सेस हुए हैं. आइए इंप्रूवमेंट इन सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर. ये तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर था. सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारी हेल्थ, हमारी सोसाइटी, हमारा रेजिडेंस, हमारा रहन सहन जो है उससे संबंधित जो है उसको हमने कितना इंप्रूव किया है उसको हम 7/1000 था उस समय, यानी 1000 लोगों में से 27 मरते थे एवरेजन, वो अब 6.3% हो गया, पर 1000 हो गया. यानी केवल 6-7 लोग मरते हैं 1000 लोगों में से. दैट इंप्रूवमेंट इन द मेडिकल फैसिलिटी. एक्सपेक्टेड एज 32 ईयर, नाउ इट इज 69.4 ईयर. कि आज हमारी जो एक्सपेक्टेड एज है वो 32 ईयर से इंक्रीज होकर 69 ईयर हो गई है, यानी मोर देन डबल हमने ग्रोथ. तो इस तरीके से हमने क्या देखा है कि 1947 से लेकर आज तक हमने काफी सारी फील्ड में बहुत अधिक सक्सेस हमने गेन किया है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि आवर प्लानिंग इज सक्सेसफुल. लेकिन आप जानते हैं कि जब भी कभी कहीं कोई लाइट ओपन की जाती है तो कुछ ऐसे स्पेस रह जाते हैं जहां पर डार्कनेस रहती है, यानी अंधेरा बना रहता है. तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, हमने बहुत सारी सक्सेस अचीव की है इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग के सेक्टर में, लेकिन बहुत कुछ हमारा आज भी फेलियर है. तो उसको हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, द फेलियर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग. तब तक के लिए हैव ए नाइस डे. थैंक यू.